और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन पहुंच गए हैं। भारतीय समय के मुताबिक रात करीब 3:45 पर प्रधानमंत्री मोदी का विमान वॉशिंगटन डीसी के ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पर उतरा। उस वक्त वॉशिंगटन में हल्की बारिश हो रही थी। पीएम खुद छतरी लिए विमान की सीढ़ियों से उतरते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट के बाहर जबरदस्त भीड़ देखी गई। बड़ी संख्या में यहां पर भारतीय इंतजार कर रहे थे। बारिश के बावजूद लोगों के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आई। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया के पीएम से आज मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री की। काफी व्यस्त रहने वाला है उनका कार्यक्रम। ये देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब भारतीयों से अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं भारतीयों का। लोग मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। एयरपोर्ट से निकलते वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने काफिला रोका और लोगों से मिलने पहुंच गए। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पीएम ने वहां मौजूद लोगों से हाथ मिलाया और उनका अभिवादन किया। प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट से सीधे होटल विलाड कॉन्टिनेंटल के लिए रवाना हो गए थे। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की कुछ अहम बैठकें इसी होटल में होनी है। इस वजह से होटल के आसपास भी सुरक्षा बेहद सख्त है। हमारे संवाददाता अंजना ओम कश्यप ने इसका जायजा लिया। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और हम मौजूद हैं उसी होटल विलाड के सामने जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। सुरक्षा के इंतजाम हम आपको दिखाएंगे क्योंकि ये पूरा इलाका वॉशिंगटन डीसी का काफी आप कह सकते हैं यहाँ पर चहल पहल रहती है और ये तमाम ट्रैफिक है, इसीलिए सुरक्षा के खास इंतजाम में सबसे पहले इस पूरी सड़क को जो इस होटल के सामने है, इस सड़क को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। यहाँ से आप दाईं तरफ जाएंगे तो दाईं तरफ आगे बढ़ने के कुछ ही दूर बाद व्हाइट हाउस है। कुछ कदमों की दूरी पर है ये व्हाइट हाउस से आगे उस तरफ। वहां पर भी आप देख रहे हैं व्हाइट बैरिकेड्स, वो दिखाइए। उस इलाके को भी, रोड को भी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और ठीक उसी अंदाज में ये हिस्सा जहां पर जबरदस्त ट्रैफिक है उसको भी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। यहाँ पर बैरिकेड लगाकर यहाँ पर पुलिस की गाड़ियां मौजूद हैं और दिलचस्प अंदाज में ट्रक्स को पार्क किया गया है। ट्रक्स आप देख रहे हैं सड़क के दोनों ही ओर। ये दिखाइए एक बार पूरा वॉशिंगटन का ये पूरा इलाका किस तरह से जबरदस्त चहल पहल यहाँ पर ट्रैफिक की रहती है। लेकिन यहाँ पर ट्रक से इस पूरी सड़क को इस साइड भी और ये जो होटल विलाड का ऐसा हिस्सा है जो सड़क से जुड़ा हुआ है जहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, उस पूरी सड़क पर लाइन से करीब 10-15 ट्रक्स आपको दिखाई देंगे। जो ट्रक्स उस पूरे रोड को ट्रैफिक, ताकि कोई भी जो मूविंग ट्रैफिक है उससे सुरक्षित रहे ये होटल जहां पर प्रधानमंत्री मौजूद है। और ऐसे ही यहां पर भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ क्वाड मीट के तहत तमाम जो 4 मुल्कों का एक शक्तिशाली समूह बनाया गया है, उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर और इसी के साथ जापानीज प्राइम मिनिस्टर ह्यूगो है, उन सब के साथ चर्चा करेंगे। बल्कि बायलैटरल मीट भी जो बाइडेन के साथ होने वाला है, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के साथ होने वाला है। और वॉशिंगटन डीसी अब उस इवेंट के लिए तैयार है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ अंजना ओम कश्यप, वॉशिंगटन डीसी, आज तक। अपने देश के प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए सैकड़ों भारतीय वॉशिंगटन में इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सख्त कोरोना नियमों की वजह से भीड़ इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है वॉशिंगटन में। ऐसे ही कुछ भारतीयों से बात की हमारी संवाददाता अंजना ओम कश्यप ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी अमेरिका आते हैं तो अक्सर भारतीयों का एक बहुत बड़ा हुजूम होता है, लेकिन कोविड के नियमों की वजह से इस बार लोग कम है। लेकिन प्रधानमंत्री होटल विलाड पहुंच गए और कुछ भारतीय फिर भी यहां पर पहुंच गए उनका स्वागत करने के लिए। क्या बोलेंगे आप इस पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज तक के जरिए आज आपको पूरा देश सुनेगा, पीएम का ये अमेरिका का दौरा और क्वाड मीट जिसमें वो ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका का क्वाड्रिलैटरल एक समूह बन रहा है स्ट्रॉन्ग नेशंस का, शक्तिशाली देशों का। आप कैसे देखती हैं पीएम मोदी को? He's a great leader, I think. That's why everybody excited to see him. Yeah, we also. You in this corner, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उसका क्या मतलब है आपके? मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है ये, और मैं मानता हूँ कि ये जो अभी वक्त है काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय लेने का वक्त है। तो सही टाइम पर मोदी जी यहाँ पर आए हैं और सभी को मार्गदर्शन देने को आए हैं। क्या निर्णय, क्या आपको लगता है क्या इम्पोर्टेंट होने वाला है? जो अफगानिस्तान में हो रहा है, जो अभी जो इंडो पैसिफिक में हो रहा है, तो ये काफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट टाइम के वक्त इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। पीएम मोदी के आपको एज ए लीडर कैसे लगते हैं? ऑब्वियसली हम सभी के लीडर है वो, और मैं एक स्टूडेंट हूँ तो उनने जिस तरह से मुझे इंस्पायर किया है उसको कह भी नहीं सकते। तो आज जो मेरा जज्बा है देश की सेवा करने का, वो उनसे ही आता है। आप नरेंद्र मोदी का क्या मतलब है आपके लिए?
लीडर आप उनको कैसे देखते हैं? लीडर काफी विजनरी हैं हाँ। और मतलब उनकी जो फॉरेन टूर्स होते हैं वो बेहद कामयाब होते हैं और वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी जो बूस्ट कर रहे हैं वो मतलब अच्छी है। तो उनका बायलैटरल मीट है, उसको आप कैसे देखते हैं? एज अ वर्ल्ड लीडर आपको लग रहा है? Positive way. Everything is positive way. The world is having change, a lot changing around so after this COVID calmed down a little bit. तो कोविड के नियमों की वजह से इस बार यहाँ पर पहुंचने वाले भारतीयों की संख्या जरूर कम है, लेकिन उनका जोश, उनका जज्बा और जो जिस तरह से वो प्रधानमंत्री का यहाँ पर इंतजार कर रहे थे उसमें कम से कम कोई कमी नहीं दिख रही है। कैमरामैन योगिंदर के साथ अंजना ओम कश्यप, वॉशिंगटन डीसी, आज तक। अब ब्रिटेन में वैक्सीन नस्लवाद सामने आया है। ब्रिटेन के इस वैक्सीन नस्लवाद का शिकार होने वाले बड़े देशों में भारत भी है। ब्रिटेन 4 अक्टूबर से दुनिया के यात्रियों को आने की इजाजत दे रहा है, लेकिन भारत में वैक्सीन प्राप्त यात्रियों को वहां जाकर 10 दिनों तक क्वारंटीन रहना होगा। ब्रिटेन के इस रवैये पर भारत ने जैसे को तैसा जवाब देने की चेतावनी जारी की है। जिस देश में 83 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज लग चुकी हो, उस देश भारत को वैक्सीनेशन के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। जो सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है, उसकी कोविशील्ड वैक्सीन अगर भारत में लगाई गई है तो उसे मान्यता नहीं दी जाएगी। भारत के साथ ये भेदभाव करने वाले अंग्रेज हैं। 4 अक्टूबर से दुनिया भर के यात्रियों को अपने यहाँ आने की छूट देने वाला ब्रिटेन भारत पर शर्तें थोप रहा है। यूके का ट्रैवल रूल ऐसा है कि 4 अक्टूबर से दुनिया के 60 देशों के लोग, जिसमें तुर्की, पाकिस्तान, मालदीव के लोग शामिल हैं, वहां के वैक्सीन प्राप्त यात्री ब्रिटेन बेरोक टोक से आएंगे। लेकिन भारत में वैक्सीन प्राप्त लोगों को 10 दिनों तक क्वारंटीन रहना होगा। भारत के यात्रियों को अपनी यूके यात्रा के दूसरे और 8वें दिन RT-PCR टेस्ट कराना होगा। ब्रिटेन के इस भेदभावपूर्ण रवैये पर भारत को सख्त ऐतराज है। मंगलवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी ब्रिटिश समकक्ष लिज ट्रस के सामने भारत की नाराजगी को साफ तौर पर रखा था। भारत साफ कह रहा है कि अगर ब्रिटेन ने भेदभावपूर्ण नीति को नहीं बदला तो भारत जवाबी कार्रवाई करेगा। The basic issue is that here is a vaccine Covishield, which is a licensed product of a UK company, and therefore non-recognition of Covishield is a discriminatory policy. And I'm told that certain assurances have been given that this issue would be resolved. But if we don't get satisfaction, we would be within our rights to impose reciprocal measures. सवाल सिर्फ कूटनीतिक कुश्ती का नहीं है। ब्रिटेन की वैक्सीन ट्रैवल नीति में उसका वही रवैया झलकता है जैसा औपनिवेशिक सत्ता चलाने के दौरान था। भारत में बनी कोविशील्ड वैक्सीन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले पर बनी है। लेकिन जब 4 अक्टूबर से ब्रिटेन यात्रा को लेकर नियमों का ऐलान हुआ तो ऐसी शर्तें रखी गईं कि भारत यात्रा की प्रतिबंधित सूची में आ गया। इसके बाद ब्रिटेन को कोविशील्ड को लेकर आईना दिखाया गया तो उसने बड़ी चालाकी से कोविशील्ड को मान्यता प्राप्त वैक्सीन की कैटेगरी में डाल दिया। लेकिन भारत में जारी वैक्सीन सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। इसे सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो ब्रिटेन सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन तक को मान्यता दे दी है, लेकिन वैक्सीन का दिया हुआ भारत में सर्टिफिकेट इसको मान्यता नहीं देने को तैयार है ब्रिटेन सरकार। अब आगे जाकर भारत अभी भी एम्बर लिस्ट ऑफ कंट्रीज में दिखाई देता है। उसके तहत 10 दिन का क्वारंटीन करना और 2 दिन टेस्ट करना अनिवार्य है। इसका मतलब यह है कि भारतीयों के लिए अभी तक ब्रिटेन में ट्रैवल करने की मुश्किलें हल नहीं हुई हैं और ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार के बीच इस पर बातचीत अब भी जारी है। इस बीच भारत में ब्रिटिश उच्चायोग से जारी बयान में कहा गया है कि भारत में वैक्सीन लगवाने वालों को ब्रिटिश मान्यता देने को लेकर भारत से बातचीत जारी है। यहाँ सवाल ये उठता है कि ब्रिटेन की इस भेदभावपूर्ण नीति के पीछे कोई दूसरा स्वार्थ का एजेंडा तो नहीं। भारत ने सबसे तेज वैक्सीनेशन कर दुनिया को अचंभित किया है। साथ ही अक्टूबर से भारत दोबारा वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम शुरू कर रहा है। क्या भारत के कोविशील्ड को दुनिया भर में मिली सफलता को प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? Britain uses the Oxford AstraZeneca vaccine, which is itself manufactured by the Serum Institute in Pune.
and which is what we are taking under the name Covishield. So if Covishield is essentially, not essentially, it is identical to what the British are taking under a different brand name, how on earth can you say that one set of vaccinations is accepted and another set is not, and you've got to be quarantined? That kind of double standard is absolutely breathtaking. भले ब्रिटेन भारत में लगी कोविशील्ड वैक्सीन को अपने यहाँ मान्यता नहीं दे रहा हो, लेकिन जर्मनी और फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों और अमेरिका में भारत में वैक्सीनेटेड यात्रियों को बेरोक टोक आने जाने की छूट ब्रिटेन को आईना दिखा रही है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र की राजनीति में अब चिट्ठी पर लड़ाई छिड़ गई है। राज्यपाल कोश्यारी एक चिट्ठी के जवाब में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी एक चिट्ठी लिख डाली है। अब बीजेपी कह रही है कि मुख्यमंत्री को राज्यपाल के पद का सम्मान करना चाहिए और एनवीए के दलों का कहना है कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। साकीनाका रेप मर्डर केस के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाने की मांग की थी। इसके जवाब में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल को एक चिट्ठी भेजी और कहा कि वो केंद्र सरकार से अपील करें कि देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए अपराधों को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाएं। मुख्यमंत्री की इस प्रतिक्रिया पर बीजेपी ने नाराजगी जताई है। राज्यपाल जी ने जो पत्र लिखा ये रूटीन पत्र है। मैं ऐसा मानता हूं कि इसको दिया गया जवाब ये चीफ मिनिस्टर ऑफिस की इमैच्योरिटी दिखाने वाला जवाब है, क्योंकि राज्यपाल जी के यहाँ जब भी कोई निवेदन जाता है तो राज्यपाल जी उसको फॉरवर्ड करते हैं सरकार को और इसको कंसीडर कीजिए, इस प्रकार से वे एडवाइस करते हैं। उसी प्रकार से ये पत्र उन्होंने भेजा, जिसमें बहुत साफ शब्दों में उन्होंने लिखा है कि 13 एमएलएज ने मिलकर मुझे इस प्रकार का पत्र दिया है। पत्र में उन्होंने ये मांग की है कि जो महिला अत्याचार के खिलाफ सख्त कानून, शक्ति कानून सरकार बनाना चाहती है, उसको तुरंत बनाया जाना चाहिए। उसके लिए 2 दिन का विशेष अधिवेशन बुलाया जाना चाहिए। इनका पत्र और इनकी मांग मैं आपको कंसिडरेशन के लिए फॉरवर्ड कर रहा हूं। ऐसा राज्यपाल जी का पत्र है। मैं पिछले 25 सालों से मैंने कई राज्यपाल जी देखे हैं और कई सरकारें देखी है। हमेशा जब भी इस प्रकार से कोई निवेदन देता है तो राज्यपाल जी इसी प्रकार का पत्र उसके ऊपर लिखकर भेजते हैं। अपने पत्र में सीएम उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल कोश्यारी पर हमला बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र में महिलाएं सुरक्षित हैं, ये उनके अकेले की राय है और इस पर उनका गुस्सा एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जैसा नजर आता है। राज्यपाल को लिखे खत में उद्धव ने बीजेपी शासित राज्यों, जिनमें राज्यपाल का गृह राज्य उत्तराखंड भी शामिल है, उनमें महिलाओं के खिलाफ अपराधों के आंकड़े गिनाए। एमवीए के दल राज्यपाल के इस खत से काफी नाराज दिख रहे हैं। हमने बार बार कहा है कि राज्यपाल महोदय जो है और राजभवन जो है वो बीजेपी का कार्यालय बन चुका है। राज्यपाल की भूमिका ही बीजेपी कार्यकर्ता जैसी है। ये आज नहीं, हमने कई बार बोला, विधानसभा में भी वही बात को हमने दोहराया था। आखिरी एक माननीय राज्यपाल महोदय का एक दायरा होता है, और दायरे के अंदर में राज्यपाल जी उनको हम सजेशन नहीं दे सकते। वो बड़ा पद है, एक संवैधानिक पद है, उनको हम सजेशन नहीं दे सकते, लेकिन उस पद की गरिमा रखने का काम उन्हें करना चाहिए। राज्य में सत्ता और विपक्ष दोनों पक्ष है। जहां ऐसे मामले आते हैं विपक्ष को ये मामले उठाने का अधिकार है। सरकार ने उसको जो भी ऐसी गलत काम होते हैं उसके ऊपर प्रतिबंध लगाना, कार्रवाई करना, ये सरकार की जवाबदारी है। और राज्यपाल का जो दायरा है वो राज्यपाल अपने दायरे में के इसमें ही उन्हें रहना चाहिए। इतना ही हमारी विनती है, आदेश नहीं। ये पहली बार नहीं है जब महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और एमवीए सरकार में ठनी हो। महाराष्ट्र की सरकार और राज्यपाल दोनों के बीच आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर तनातनी लगी रहती है। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें वॉशिंगटन पहुंच गए हैं। भारतीय समय के मुताबिक रात करीब 3:45 पर प्रधानमंत्री मोदी का विमान वॉशिंगटन डीसी के जॉइंट बेस एंड्रयूज पर उतरा। उस वक्त वॉशिंगटन में हल्की बारिश हो रही थी। प्रधानमंत्री खुद छतरी लिए विमान की सीढ़ियों से उतरते हुए नजर आए। ये देखिए तस्वीरें। जब वो उतरे उसके बाद एयरपोर्ट के पास जबरदस्त जो भारतीय है उनकी भीड़, उनका हुजूम, तिरंगा लिए हुए यहां पर लोग मौजूद थे
और गाड़ी रुकवाकर बाकायदा प्रधानमंत्री ने इन लोगों का अभिवादन किया, इनका अभिवादन स्वीकार भी किया। और ये देखिए, लगातार हाथ हिलाने की कोशिश, सेल्फी लेने की कोशिश। ये तस्वीर होती है जब भारत के प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर जाते हैं। नमो नमो और भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। यहां पर लोग मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। एयरपोर्ट से निकलते वक्त पीएम मोदी ने काफिला रोका और लोगों से मिलने पहुंच गए। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पीएम ने वहां मौजूद लोगों से हाथ मिलाया और उनका अभिवादन किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का कई महत्वपूर्ण आज कार्यक्रम भी रहने वाला है, जिसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। तो अगले 3 दिनों में राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों से प्रधानमंत्री की मुलाकात होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है, जिसमें सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित तमाम बड़े अधिकारी हैं। पीएम मोदी 3 दिन के दौरे पर अमेरिका पहुंच चुके हैं। भारतीय समय के मुताबिक रात करीब 3:45 पर पीएम मोदी का विमान वाशिंगटन डीसी के ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पर उतरा। वाशिंगटन में हल्की बारिश हो रही थी, इसलिए पीएम मोदी छतरी लेकर विमान की सीढ़ियों से नीचे उतरे। पीएम मोदी की अगुवाई के लिए तमाम बड़े अधिकारी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय तिरंगे के साथ आए थे। लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। पीएम ने काफिला रोककर सबसे मुलाकात की। दिल्ली से वाशिंगटन का सफर करीब 16 घंटे का था। पीएम मोदी ने एक तस्वीर ट्वीट कर लिखा कि इस लंबे सफर में उन्हें अपने काम निपटाने का मौका मिला। पीएम मोदी एयरपोर्ट से सीधे होटल विलार्ड इंटरकॉन्टिनेंटल के लिए रवाना हो गए। होटल विलार्ड में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, जिसमें क्वाड मीट बेहद अहम है, और इसी के साथ होटल विलार्ड पे उनका ये कारवां अब यहाँ पर पहुंच गया है। अब कल से ही पूरा पावर पैक लगातार प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है, और ये पूरा का पूरा काफिला जो आप देख रहे हैं, भारतीय समुदाय के जो मंडल है प्रधानमंत्री के साथ जो पहुंच रहा है, वो होटल विलार्ड में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ये होटल विलार्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री, क्योंकि यहीं से अब उनका पूरा कार्यक्रम व्हाइट हाउस में आगे होने वाला है, जिसमें वो राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस सभी से मुलाकात करने वाले हैं। पीएम मोदी के लिए आज दिन भर का कार्यक्रम बेहद व्यस्त रहने वाला है। भारतीय समय के मुताबिक शाम 7:15 बजे पीएम मोदी होटल के अब्राहम लिंकन स्वीट में 5 अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक करेंगे। हर सीईओ के साथ करीब 15 मिनट तक बात होगी। इसके बाद भारतीय समय के मुताबिक रात 11 बजे पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से मिलेंगे। स्कॉट मॉरिसन पीएम मोदी से मिलने के लिए विलार्ड होटल में आएंगे। इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री एसेनहोवर एग्जीक्यूटिव ऑफिस के लिए रवाना हो जाएंगे। भारतीय समय के मुताबिक रात 12:30 बजे अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ पीएम मोदी की मुलाकात होगी। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बैठक चलेगी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया था कि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलने के लिए वो उत्सुक हैं, जिसमें विज्ञान तकनीक में आपसी सहयोग पर बात होगी। भारतीय समय के मुताबिक रात 3 बजे पीएम मोदी और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ भी द्विपक्षीय मुलाकात होनी है। अमेरिकी दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहली मुलाकात होगी। इससे पहले दोनों नेता वर्चुअली 3 बार एक दूसरे से मुखातिब हो चुके हैं। इसी साल मार्च में क्वाड समिट, अप्रैल में क्लाइमेट चेंज समिट और हाल ही में G7 समिट में पीएम मोदी और बाइडेन की वर्चुअल मुलाकात हुई थी। 24 सितंबर को भारतीय समय के मुताबिक रात 8:30 बजे पीएम मोदी व्हाइट हाउस जाएंगे, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पहली द्विपक्षीय बैठक होगी। ये मुलाकात 1 घंटे चलेगी, जिसमें दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के साथ आपसी हितों के क्षेत्रीय और ग्लोबल मुद्दों पर विचार साझा किए जाएंगे। अमेरिका और भारत के बीच आपसी व्यापारिक, सामरिक और सामाजिक मुद्दों पर बाइडेन के साथ पीएम मोदी की मुलाकात बेहद अहम रहने वाली है। पीएम मोदी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के
क्वाड नेताओं की समिट में भी हिस्सा लेंगे। एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन को रोकने के लिए बने क्वाड की ये पहली बैठक है जिसमें नेता आमने सामने बैठकर चर्चा करेंगे। So with our allies and partners through cooperation at multilateral institutions like the United Nations to amplify our collective strength and speed our progress toward dealing with these global challenges. पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे का आखिरी पड़ाव होगा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सेशन में पीएम मोदी 25 सितंबर को भाषण देंगे। इस संबोधन में कोरोना, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों के अलावा सबसे ज्यादा अहम मुद्दा अफगानिस्तान की मौजूदा राजनीतिक हालात का होगा। वाशिंगटन से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट से सीधे होटल विलाट कॉन्टिनेंटल के लिए रवाना हो गए थे। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की कुछ अहम बैठकें इसी होटल में होनी है। इस वजह से होटल के आसपास की सुरक्षा बेहद सख्त है। हमारी संवाददाता अंजना ओम कश्यप ने इसका जायजा लिया। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और हम मौजूद हैं उसी होटल विलाट के सामने जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। सुरक्षा के इंतजाम हम आपको दिखाएंगे क्योंकि ये पूरा इलाका वॉशिंगटन डीसी का काफी आप कह सकते हैं यहाँ पर चहल पहल रहती है और ये तमाम ट्रैफिक है, इसीलिए सुरक्षा के खास इंतजाम में सबसे पहले इस पूरी सड़क को जो इस होटल के सामने है, इस सड़क को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। यहाँ से आप दाईं तरफ जाएंगे तो दाईं तरफ आगे बढ़ने के कुछ ही दूर बाद व्हाइट हाउस है। कुछ कदमों की दूरी पर है ये व्हाइट हाउस से आगे उस तरफ, वहां पर भी आप देख रहे हैं व्हाइट बैरिकेड्स वो दिखाइए। उस इलाके को भी, रोड को भी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और ठीक उसी अंदाज में ये हिस्सा जहां पर जबरदस्त ट्रैफिक है उसको भी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। यहाँ पर बैरिकेड लगाकर यहाँ पर पुलिस की गाड़ियां मौजूद हैं और दिलचस्प अंदाज में ट्रक्स को पार्क किया गया है। ट्रक्स आप देख रहे हैं सड़क के दोनों ही ओर। ये दिखाइए एक बार पूरा वॉशिंगटन का ये पूरा इलाका किस तरह से जबरदस्त चहल पहल यहाँ पर ट्रैफिक की रहती है। लेकिन यहाँ पर ट्रक से इस पूरी सड़क को इस साइड भी और ये जो होटल विलाट का ऐसा हिस्सा है जो सड़क से जुड़ा हुआ है जहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, उस पूरी सड़क पर लाइन से करीब 10-15 ट्रक्स आपको दिखाई देंगे। जो ट्रक्स उस पूरे रोड को ट्रैफिक, ताकि कोई भी जो मूविंग ट्रैफिक है उससे सुरक्षित रहे ये होटल जहां पर प्रधानमंत्री मौजूद है। और ऐसे ही यहां पर भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ क्वाड मीट के तहत तमाम जो 4 मुल्कों का एक शक्तिशाली समूह बनाया गया है, उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर और इसी के साथ जापानीज प्राइम मिनिस्टर ह्यूगो है, उन सब के साथ चर्चा करेंगे। बल्कि बायलैटरल मीट भी जो बाइडेन के साथ होने वाला है, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के साथ होने वाला है और वॉशिंगटन डीसी अब उस इवेंट के लिए तैयार है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ अंजना ओम कश्यप, वॉशिंगटन डीसी आज तक। अपने देश के प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए सैकड़ों भारतीय वॉशिंगटन में इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सख्त कोरोना नियमों की वजह से भीड़ इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। वॉशिंगटन में ऐसे ही कुछ भारतीयों से बात की हमारी संवाददाता अंजना ओम कश्यप ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी अमेरिका आते हैं तो अक्सर भारतीयों का एक बहुत बड़ा हुजूम होता है, लेकिन कोविड के नियमों की वजह से इस बार लोग कम है। लेकिन प्रधानमंत्री होटल विलाट पहुंच गए और कुछ भारतीय फिर भी यहां पर पहुंच गए उनका स्वागत करने के लिए। क्या बोलेंगे आप इस पर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज तक के जरिए आज आपको पूरा देश सुनेगा। पीएम का ये अमेरिका का दौरा और क्वाड मीट जिसमें वो ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका का क्वाड्रिलैटरल एक समूह बन रहा है स्ट्रॉन्ग नेशंस का, शक्तिशाली देशों का। आप कैसे देखती हैं पीएम मोदी को? He's a great leader, I think. That's why everybody excited to see him. Yeah, we also. You in this corner, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उसका क्या मतलब है आपके? मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है ये, और मैं मानता हूँ कि ये जो अभी वक्त है काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय लेने का वक्त है। तो सही टाइम पर मोदी जी यहाँ पर आए हैं और सभी को मार्गदर्शन देने को आए हैं। क्या निर्णय, क्या आपको लगता है क्या इम्पोर्टेंट होने वाला है? जो अफगानिस्तान में हो रहा है, जो अभी जो इंडो पैसिफिक में हो रहा है, तो ये काफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट टाइम के वक्त इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। पीएम मोदी के आपको एज ए लीडर कैसे लगते हैं? ऑब्वियसली हम सभी के लीडर है वो, और मैं एक स्टूडेंट हूँ तो उनने जिस तरह से मुझे इंस्पायर किया है उसको कह भी नहीं सकते। तो आज जो मेरा जज्बा है देश की सेवा करने का, वो उनसे ही आता है। आप नरेंद्र मोदी का क्या मतलब है आपके लिए? लीडर आप उनको कैसे देखते हैं? लीडर काफी विजनरी हैं। हाँ। और मतलब उनकी जो फॉरेन टूर्स होते हैं वो बेहद कामयाब होते हैं और वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी जो बूस्ट कर रहे हैं
वो मतलब अच्छी है। तो उनका बायलैटरल मीट है, उसको आप कैसे देखते हैं? एज अ वर्ल्ड लीडर आपको लग रहा है? Positive way. Everything is positive way. The world is having changed a lot, changing around after this COVID calmed down a little bit. तो कोविड के नियमों की वजह से इस बार यहाँ पर पहुंचने वाले भारतीयों की संख्या जरूर कम है, लेकिन उनका जोश, उनका जज्बा और जिस तरह से वो प्रधानमंत्री का यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, उसमें कम से कम कोई कमी नहीं दिख रही है। कैमरामैन योगिंदर के साथ अंजना ओम कश्यप, वॉशिंगटन डीसी, आज तक। काबुल में तालिबानी राज के खिलाफ अफगानियों का प्रदर्शन जारी है। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के सामने अफगानी धरने पर बैठे हैं। वहां की तस्वीरें दिखा रही है हमारी संवाददाता अंजना ओम कश्यप। इसी व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात होने वाली है और सबकी नजर 4 देशों के, 4 ऐसे शक्तिशाली देशों के समूह क्वाड मीट पर है जो यहां पर होने वाला है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसी के साथ ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री शामिल रहेंगे। क्योंकि इस क्वाड मीट के जरिए चीन को घेरने की रणनीति बनेगी। उसी के जरिए चीन, पाकिस्तान और ऐसे तमाम मुल्क जो आतंकवाद को कहीं न कहीं बढ़ावा देते हैं, जो ताकत के एक ऐसे केंद्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं जिसमें कट्टरवाद है, इन सब को कैसे सही तरीके से घेरा जा सके, रोका जा सके, उसकी रणनीति बनेगी। लेकिन जब मैंने तालिबान सरकार अफगानिस्तान में बनने की बात की, तो देखिए वहां से जो बाइडेन और उनकी सेना जरूर निकल गए हैं अफगानिस्तान से, लेकिन प्रोटेस्ट अब व्हाइट हाउस पहुंच गया है। क्योंकि यहां पर अफगानिस्तान के झंडे के साथ लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है ठीक व्हाइट हाउस के सामने 24 घंटा जिस तरह से अमेरिकी सेना वहां पर से निकली है उसके खिलाफ। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात इसी व्हाइट हाउस में होने वाली है। पूरे विश्व की नजर है, चीन पाकिस्तान की भी नजर है, दोनों बौखलाए हुए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भारत कैसे शक्तिशाली देशों के समूह क्वाड्रिलैटरल के जरिए, जिसे क्वाड मीट कहा जा रहा है, उसी के जरिए इस पूरे हिंद आप कह सकते हैं महासागर क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभर रहा है और यही बात उसे खटक रही है। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के सामने से कैमरामैन योगिंदर के साथ अंजना ओम कश्यप, आज तक।